अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल चाइना इन चाइना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एज ए स्टूडेंट अगर आप चाइना में आ रहे हैं तो जो चीज़ें चैलेंजेस होती हैं स्टूडेंट्स के लिए तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलें फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला बैरियर ये होता है कि मोस्टली नए कमर जो आते हैं तो उन लोगों को जो है चाइनीज़ लैंग्वेज का बहुत बैरियर होता है, क्योंकि चाइना में जो है ना कि इंग्लिश तो बोली ही नहीं जाती। तकरीबन आप लोग देखेंगे वो भी जो है ना कि जो यूनिवर्सिटी में जिन लोगों का इंग्लिश मेजर होता है तो उन लोगों को भी टूटी फूटी सी आती है। तो आप लोग अगर चाइना आ रहे हैं तो कम से कम आप लोगों को बेसिक चीज़ें जो है ना कि चाइनीज़ की आनी चाहिए। जो अगर आप बाहर कुछ ग्रोसरी लेने जाते हैं या और कुछ जो है ना आप लोगों को कम्युनिकेट करते हैं टीचर्स के साथ या प्रोफेसर के साथ, तो आप लोगों को ये मसला नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो है ना कि टीचर्स भी जो है ना कि इस तरह तवज्जो नहीं देते कि भाई आप लोगों को चाइनीज़ नहीं आ रही या इस तरह कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो है ना कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल कम मिलती है। तवज्जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तब कम मिलता है जब उन लोगों को चाइनीज़ कम आती है, तो ज़्यादा नहीं आती। तो यह था पहला बैरियर। और दूसरा बैरियर यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं? यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं होती, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया या गूगल हो गया, और ओवरऑल जो भी ऐप्स हैं या ओवरऑल जो भी जो है ना कि वेबसाइट्स हैं तो नहीं चलती यहाँ पे। इन लोगों की अपनी जो है ना कि जैसे कि वीचैट हो गया, अलीपे हो गया, पाई2 हो गया, है ना। तो इन लोगों की अपनी जो है ना कि ब्राउजिंग ऐप्स भी हैं और दूसरी जो भी ऐप्स होती हैं उन लोगों की अपनी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे जो है ना कि गूगल यूज़ करते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो यूज़ करते हैं तो वहाँ यहाँ पे जो है ना आप लोगों को वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वीपीएन के बगैर आप लोगों की ऐसी कोई चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप लोग चाइना आ रहे हैं या आने वाले हैं तो आप लोग पहले जो है ना कि ये काम करना है कि आप लोग अपनी फ़ोन में वीपीएन डाउनलोड करके आना ही है, क्योंकि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो इमिग्रेशन के दौरान जहाँ जो है ना कि आप लोगों की इंटरनेट एक्सेस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आपके पास उस टाइम ना सिम कार्ड होता है ना ही और इस तरह चीज़ें होती हैं। क्योंकि सिम कार्ड भी तभी मिलता है आप लोगों को जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, सारी चीज़ें जो है ना कि होती हैं, तो फिर जाके आप लोगों को जो है ना कि चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ें इस तरह होती हैं। तो आप लोगों ने अपनी फ़ोन में जो है ना कि वीपीएन, फ्री वीपीएन जो है ना कि आप लोग डाउनलोड करके आना है और सेटअप लगा के आना है, जिस तरह वीचैट, अलीपे जो है ना डाउनलोड करके आना है। तो कम से कम आप लोगों को ये मसला ना हो कि जब आप पहुँचें चाइना में तो जो है ना कि अपने टीचर को मैसेज किस तरह करना है, या कोई भी जो भी आपका दोस्त हो जानने वाला जब आप आ रहे हैं पहले जो है ना कॉन्टेक्ट हुआ हो व्हाट्सएप पे या जो है ना किसी भी ऐप पे, तो जो है ना कि इस तरह कोई मसला ना हो। तो और चाइना में रह के जो है ना कि मेन मसला जो है ना स्टूडेंट में आता है फूड का। तो तकरीबन यहाँ पे हलाल फूड तो मिल ही जाता है, अगर डिपेंड करता है आप लोग किस सिटी में रहते हैं। और चाइना में जो है अलग सिटीज़ हैं, जिस तरह शियान है जहाँ पे हम अभी हैं और रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो दूसरा जो है ना कि 2-3 सिटीज़ और भी हैं, लांजो हो गया या और दूसरी सिटीज़ भी हो गई। और मोस्टली जो है ना कि आप लोगों को जिस तरह जो है ना कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट, जैसे कि हम बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं तो दिखा रहे हैं जो है ना कि आप ऑडियंस को। तो जो है ना कि फ़ूड का तकरीबन इतना मसला नहीं होता जो जिस तरह लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि इतना फ़ूड का मसला होता है। जब नए स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों को जो है ना कि स्मेल का इशू होता है, और काफ़ी चीज़ें जो है ना कि अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नए नए होते हैं और बिल्कुल नया का जो है ना कि माहौल होता है। तो इस वजह से जो है ना कि स्टूडेंट कहते हैं कि जो है खाने का और जो है ना कि ये भी चीज़ें जो है ना कि हो सकती हैं। और डिपेंड करता है कि आप लोग जो है ना कि अपनी एक्सपेंसेस किस तरह करते हैं ना। हर स्टूडेंट का जो है ना कि अलग अलग जो है ना कि खाने पीने का स्टाइल होता है। और जो है ना कि अगर आप लोग बाहर खाते हैं तो तकरीबन आपके एक्सपेंसिव आ जाते हैं। अगर आप जो है ना कि खुद करते हैं, वो भी खुद में भी जो है ना डिपेंड करता है तो आप लोग किस स्टाइल में जो है ना पका रहे हैं, किस स्टाइल में जो है ना खाने की चीज़ें ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग शेयरिंग में होते हैं तो अगर दोस्तों के साथ अपार्टमेंट में बाहर रह रहे हैं या हॉस्टल में ही मिल, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि भाई 2-3 दोस्त जो है ना मिल के जो है ना इकट्ठे चीज़ें जो है ना कि लेते हैं और जो है ना खुद कुकिंग करते हैं। और बाहर का भी सीन इसी तरह होता है कि अगर आप लोग शेयरिंग में होता है तो तकरीबन वो चीज़ें जो है ना कि आपको बिल्कुल कमी पड़ती है। और मोस्टली अगर देखा जाए कि बाहर अगर एक्सपेंसिव है कि नहीं,
तो बाहर तकरीबन एक्सपेंसिव होता है, डिपेंड ऑन के जो है ना आप लोगों का अगर स्कॉलरशिप है कि नहीं, और जो है ना कि आप अगर जाए सेल्फ फंडेड पे, अगर जो बंदा सेल्फ फंडेड पे तो उसके लिए तो बहुत ही जो है ना कि एक्सपेंसिव होते हैं। और क्योंकि अगर बंदा घर से भी मंगवाए तो जो है ना कि यहाँ पे इतनी पूरत नहीं होती जो बंदा जो सोच के आता है पाकिस्तान से। अगर बात की जाए लोकल्स की, यहाँ पे लोकल्स बिल्कुल जो है ना फ्रेंडली होते हैं फॉरेनर्स के साथ। और तो जो है ना कि बस यही बैरियर होता है कि आपकी जो है ना कि प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर हो पाती, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से। और मोस्टली यहाँ पे जो है ना कि तकरीबन जो है ना कि ओल्ड एज के होते हैं, उन लोगों को तो चाइनीज़ के अलावा इंग्लिश तो आती नहीं है। फिर भी जो न्यू जनरेशन होती है उन लोगों को तकरीबन इंग्लिश समझ में आ जाती है, जहाँ उन लोगों के साथ फ़ोन पे ट्रांसलेट करके ना बंदा अपना काम चला लेता है। तो ये थी आज की न्यू अपडेट्स। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा सवाल हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।